ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, एज द नेम सजेस्टेड, रिडॉक्स टू वर्ड से मिलके बना है ये, रेड प्लस ऑक्स, वेयर रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बच्चे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो। ठीक है, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और रूल्स क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया, लेट मी जस्ट चेंज द पेन फ्रॉम व्हाइट, व्हाइट ही करते हैं हम, रेड ज्यादा ही आंखों को चुभता है। ठीक है, तो रिडॉक्स में बच्चे मैंने आपको बताया कि ये ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है। ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ मैटर से डील करती है, एक मैटर कैसे दूसरी मैटर में कन्वर्ट होती है, उसके लिए भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बार बार मैंने वर्ड यूज किया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों चीजों को ही पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर ही हम रिडॉक्स तक पहुंच पाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर आप नाम ही पढ़ोगे ना, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन कर लो इसको, यानी ऑक्सीजन की एडिशन। क्या है इसका मतलब, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी के साथ का उल्टा क्या होगा, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड कर दो, यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दे बोथ विल कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की एडिशन करनी है या रिमूव करना है हाइड्रोजन। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड और फोर्थ आपस में करते हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन कर दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बेटा, हमारे पास जो नेगेटिव होंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नेगेटिवली चार्ज एटम है। ठीक है ना, नेगेटिवली है तो इनकी एडिशन कर दो, या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, के पॉजिटिव हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, या इनका रिमूवल कर दो, दैट इज ऑक्सीडेशन। और क्या रहता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हम किस किस प्रोसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन की एडिशन करनी है, दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये सारी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक चीज अगर हो रही है तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन। कोई भी ये नहीं समझेगा कि पांचों चीजें एक में दिखानी है हमें। ये 5 अलग अलग डेफिनेशन है कि आप देख सकते हो, कोई भी आपको रिएक्शन है, आपको अगर जज करना है कि वो ऑक्सीडेशन है या नहीं, एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन सेटिस्फाई। या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो ऑक्सीडेशन है, या कई रिएक्शन में आपने देखा कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, किसी में देखा आपने कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, किसी में देखा कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात? यस, अब हाँ, मैंने दोबारा ही बता दिया बच्चे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करो या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करो। अब हम इनको देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला मैंने क्या बोला बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को ऐड करो। मान लो रिएक्शन क्या थी, मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज कंसीडर एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। सेकंड मैंने क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अब जैसे ये H2S था, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ये इसमें से H2 रिमूव कर देंगे हम, H2 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी 2 of H2S plus O2 give us 2 सल्फर along with 2 वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। थर्ड में मैंने क्या बोला कि कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डाल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो सकता है, फ्लोरीन, हेलोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। किसी मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डाला तो MgF2 आ गया, सो दिस इज कंसीडर्ड एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, कि हमने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें डाला है, जैसे कि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं।
अब नेक्स्ट क्या था कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर दूं मैं, रिमूव कर दूं। अब देखते हैं हम किसको रिमूव करते हैं। अब जैसे बेटा ये है K4FeCN6, साइनाइड नेगेटिव होता है, आयरन एक मेटल है, तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसको रिमूव करो। एक पोटाशियम एलिमेंट को, यहाँ पे K4 थे हमारे पास FeCN6 के साथ, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। एक के ने क्या कर दिया, KOH बना दिया, यानी K4 से कितने रह गए, K3 रह गए। K4 से हमारे पास क्या रह गया, K3 रह गया। K3 रह गया तो उसका क्या मतलब हुआ, जनरली K3 रह गया ना, 4 से 3 रह गया, मतलब आपने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। जब हम उसको रिमूव करते हैं वो प्रोसेस भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और फिफ्थ में हमने क्या बोला था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो। जैसे जिंक है, वो Zn2 पॉजिटिव चार्ज ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, तो ये भी हमारे पास क्या प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन की। तो हमारे पास 5 क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले क्या आएगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड हमने क्या पढ़ी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिफ्थ हमने पढ़ा बेटा लूज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ये सारी पांचों चीजें किसके अंडर आती हैं, इसको क्या बोलते हैं मैम, किसको बेटा, पूजा किसको, किसको पूछ रहे हो, ये पांचों चीजें। अब मुझे बताओ इन पांचों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ये सारे ये 10th में पढ़ा था, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ इतनी ठंड तो है आदर्श, बिल्कुल बेटा। ठीक है, K4FeCN6, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारा क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपरली इसका जो नाम है वो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको 12th में आएगा, तो प्रॉपर रूल होते हैं उसके, पूरा नाम बनता है इनका, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। वैसे इसको हेक्सासाइनेट, फेरेट, ठीक है, 6CN6 है ना, तो हेक्सा, CN को साइनो बोलते हैं, फिर आयरन को क्या बोलते हैं वहां पे, फेरेट बोलते हैं, फिर पोटाशियम आयन का ऐसे कंसीडर करते हैं। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसकी नेमिंग हम सीखेंगे क्लास 12th में। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा हैंड रेस करो जिस जिसको क्लियर है, जस्ट गिव मी हाई फाइव फटाफट से। ओनली 10, 11, बाकी सो गए, 16, वेरी गुड। ठीक है, मतलब जाग रहे हैं भाई, जागते रहो। एक वो जब हम छोटे थे तो वॉचमैन आता था, ही वॉज जस्ट शाउटिंग इन द स्ट्रीट्स दैट जागते रहो, एंड आई वॉज लाइक अगर हमें ही जागना है तो भाई तेरा क्या काम है ना। वो अंकल क्या बोलता रहता था पूरी गली में जाते हुए, जागते रहो जागते रहो, एंड आई वॉज लाइक अगर हम ही जागेंगे तो अंकल आप किस बात के। हाँ तो वही चीज, तो तुम लोग जागते रहो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, चलो। अब बच्चे जो जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा ना, उसका सब उल्टा रिडक्शन में होगा। हाँ साइंस सोने नहीं देती, साइंस तो बड़े बड़ों को जगा देती है, बिल्कुल सही बात कही है आर्यन ने। एक बारी बुक लेके पेपर से पहले बैठ जाओगे ना, एक दिन पहले, चाहे जितनी मर्जी तैयारी हो, फिर नहीं नींद आती है ना। फिर तो वही गुल हो जाती है सिट्टी बिट्टी हमारी। हाँ मैं बोलती रहती हूँ कार्तिक, बिल्कुल मैं बोलती रहूंगी जागते रहो वाला। ठीक है, वैसे अभी अभी वाला टाइम तो सूटेबल है, इसमें नींद नहीं आती, पहले थोड़ा हो जाता था। ठीक है ना, पहले जब 11:15 तक लेक्चर था तब तो मुझे भी आ जाती थी, अब कन्वीनियंट है टाइम, अब मजा आता है पढ़ाने में, है ना। साइंस को देखते ही नींद आती है, मेरी तो उड़ जाती थी, अनुराग को पता नहीं कैसे आ जाती है, मेरे को तो देखते ही डर लगने लग जाता था, स्पेशली फिजिक्स को। चलो, ऑक्सीडेशन क्लियर है। अब हम बेटा इसी के ऑपोजिट में रिडक्शन पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन करी थी ऑक्सीजन की, रिडक्शन में रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को। रिमूवल करा था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मतलब सारी चीजें उसमें उल्टी चलेंगी। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट होल्ड प्लीज, 1 मिनट।
यस, मैम जाग ही रही है वो, एक्चुअली देयर वाज समथिंग। ओके ठीक है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करो। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। फोर्थ क्या है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो सब उससे उल्टा, ऑक्सीडेशन से उल्टा। ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, ऐड, ठीक है ना। उसमें क्या करा था हमने, रिमूव करा था, इसमें हम क्या करने वाले हैं, उसको ऐड। ऐसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अरे अरे ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें हमने क्या करा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन सारे इसमें उल्टे रहेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूव किसको करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। उसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें क्या रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब जैसे इथीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, देन इट फॉर्म इथेन, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया बेटा, तो किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। ऑक्सीजन को क्या कर दो, लूज कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिंपल हीट करोगे, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये भी क्या प्रोसेस हो गई हमारे पास, रिडक्शन। दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम मर्करी को ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बच्चा लिखा है 2HgCl2, इसका क्या मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, मर्क्यूरिक क्लोराइड के, लेकिन हमने क्या करा, एक मरकरी ऐड करी, तो हमने क्या कह दिया कि मरकरी के ही अब 2 हैं, यानी कि यहाँ पे 2 मरकरी लिखी गई, तो इसका क्या मतलब है कि हमने कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक ऐड किया, मरकरी वाला, सो इट कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2, और स्टेनलेस क्लोराइड हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन है, FeCl3 है, इसको हमने FeCl2 कर दिया, यानी एक क्लोरीन एटम को क्या कर दिया हमने, रिमूव। तो मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमने रिमूव किया है, और यहाँ पे हमने क्या करा था, एक मरकरी एलिमेंट को प्लस किया था, मींस किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने क्या किया है, ऐड किया है। और लास्ट क्या है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब भी कोई चीज, जैसे कॉपर है 2 पॉजिटिव वाला, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके 5 स्टेप हमारे पास क्या क्या हुए, एक तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड देन वी स्टडी अबाउट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 5 आ गए हमारे पास, किसकी प्रोसेसेस, रिडक्शन की। तो अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो ही और शी कैन आस्क। आर्यन को क्लियर है, नो, अनुराग ठीक है, नो, वेरी गुड। हाँ अब चलते हैं, चलो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन का, कि हमें कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो मान लो आपने कोई कोल को हीट किया है, कार्बन को हीट करते किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हमें CO2 गैस दे रहा है, ठीक है, CO2 गैस दे रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, फिर इस गैस को बेटा पास करते हैं हम लाइम वाटर से, ठीक है, बाय पासिंग द गैस थ्रू लाइम वाटर। ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, मींस पहले तो लाइम वाटर जो है वो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है, लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही ये CaOH ट्वाइस होता है लाइम वाटर, जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना के अपनी मिल्की अपीयरेंस शो करता है, यानी कि वो बोलता है कि यार मेरे अंदर कार्बन जो है मैं अब ऑक्सीडाइज हो चुका हूँ, मेरी क्या रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑल्दो आप इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो CaO2 था, अब CO3 बन गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 हो गए, तो दिस इज कंफर्मिंग दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अकरिंग, ठीक है। एक ऐसी जनरल एग्जांपल था, सेम आप रिडक्शन का भी ले सकते हो, कि मान लो किसी Cu2O को H2 के साथ रिएक्ट करवाया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2Cu,
ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, तो वो किसका कॉन्सेप्ट दे रहा है, रिडक्शन का। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर हमारी रिमूव हो गई है तो वो रिडक्शन। ठीक है, सी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, दुविधा? यस, एनीवन हैविंग एनीथिंग? मानसी सेइंग नो, व्हाट अबाउट अदर्स? सोमेश, ठीक है। और कोई? डन 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 डन, वेरी गुड, गुड, नो प्रॉब्लम। चल, तो रिडॉक्स मैंने क्या बताई बच्चे, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब हैंड टू हैंड होगी। हैंड टू हैंड का क्या मतलब है, 100 रुपए एक हाथ से ले, एक हाथ से दे। हम करते हैं ना किसी को, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि तू मुझे ये चीज दे देगा, तो वो बोलता है कि अच्छा पहले तू मुझे ये दे। ठीक है। कार्तिक जो बेटा 20 to 25 मिनट्स के बाद ज्वाइन करता है ना, उसको हाफ पे उसका लिखा करो कि इसने लेट ही ज्वाइन करा है। ठीक है, 20 मिनट तक है, बाकी की अटेंडेंस उसकी आधी ही लगेगी। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, जैसे अगर हमने किसी से 100 रुपए लेने हैं, तो पहले गारंटी लेते हैं हम, अच्छा मैं तेरे को 100 रुपए दे दूं, कल को तू वापस ना करे तो बोलेगा चल तू मेरी वॉच रख ले। तो ये चीज एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। तो ऑक्सीडे रिडॉक्स रिएक्शन भी क्या होती है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रही है, रिडक्शन। यानी इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी, तो दूसरी क्या कर रही होगी, उसी टाइम से उसको एक्सेप्ट कर रही होगी, गेन कर रही होगी। यानी अगर हम ये रिएक्शन देखें बेटा, Fe2O3 2Al के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और 2Fe बना रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लूज हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये रिडक्शन है, तो इसके साथ वाली में देखो एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीडेशन है। यानी एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो करे और दूसरी क्या शो कर रही हो, रिडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो क्या होता है हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, हाथों हाथ दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, कृष्णा का टाइम था, कृष्णा का टाइम कैसे, आई डिडंट गेट यू अनुराग। कृष्णा आया ही नहीं है आज क्लास में। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई, रिडॉक्स के बारे में मैंने क्या बताया। अब देखो एक चीज ध्यान में रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चे, जो तो रिडक्शन शो कर रहा होता है ना, जहां पे रिडक्शन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहां पे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मींस रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है और ऑक्सीडेशन वाला क्या देता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि एक एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे, यही वाला Fe2O3 2Al के साथ कनेक्ट होके Al2O3 और 2Fe बना रहा है। अब Fe2O3 लूज कर रहा है ऑक्सीजन, लूज कर रहा है, तो प्रोसेस कौन सी है, रिडक्शन। हो रिडक्शन रही है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बट ये करने वाले को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी उल्टा होता है, जो रिडक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि उल्टा होता है। ठीक है ना, जो तो रिडक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे, नहीं नहीं मैंने सही बोला है बेटा, उल्टा होता है, ये उल्टा ही होता है, ऐसे ही होता है। देखो Fe2O3 से Fe तक जा रहा है वो, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो प्रोसेस क्या हो रही है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कर किसकी हो रही है, Fe2O3 की ना, तो जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज कंसीडर्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बोला ही उल्टा जाता है। क्लियर हुई ये बात सबको? यस,
इज इट क्लियर? किस किस को क्लियर है, एक बारी हैंड रेस करो फटाफट से। कितने बच्चों को क्लियर है देखें जरा। बस 9, 10, 11, 12, बाकी के सो गए। ओके, गुड गुड गुड, जाग रहे हैं, जागते रहो, ठीक है। सो अगेन आई विल से जागते रहो। चलो ठीक है, वेरी गुड। जिसको भी क्लियर है, दैट्स रियली नाइस। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास, ये वाला करते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। दिस इज अ नीट क्वेश्चन, नीट 2014 का क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस रिएक्शंस में क्या रोल है? यहाँ पे H2O2 और ये दोनों रिएक्शन में H2O2 किस तरह से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर करना है। मैं पोल रेस करूंगी, कोई भी बच्चा आंसर चैट में नहीं करेगा, एवरीवन हैज टू बी आंसर इन द पोल। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है, तो अपने आप को वही देख के करना आंसर, कि अगर हम पेपर में ही आंसर कर रहे हैं तो हमारा किस बेस पे आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से। यस, गो फॉर इट। चलो ठीक है, अभी तक 5 ही वोट्स आई हैं, फटाफट वोट करो। 6, 7, ओके, 8, ओनली 8 वोट्स, फटाफट। 10, वेरी गुड। 12, 14, ठीक है, 3 वोट्स इसको, 7 इसको और 6 इसको, इसको 0। ए ऑप्शन को 0 वोट, बी को 3, 7 टू सी एंड 6 टू डी। देखो अब सबसे पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन ही हम लेते हैं। H2O2 O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है H2O, 2 ऑक्सीजन, यानी इसका एक ऑक्सीजन एटम लूज हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रही है। मैंने क्या बोला था, जो रिडक्शन करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट में तो दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना। एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो इट इज एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम, H2O2 प्लस Ag2O गिव्स 2 ऑफ Ag प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ ये स्प्लिट हो रहा है, आप Ag को देखो, ये रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा ये रिमूव कर रहा है तो Ag2O रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, Ag2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो H2O2 तो फिर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ही हो गया, ठीक है। H2O2 फिर किस तरह से एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों, देखो पहले वाला तो समझ आया, H2O2 रिड्यूस हो रहा है वाटर में, तो मींस इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट में ये जो Ag2O है, ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है Ag में, ठीक है। मींस H2O2 ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग, क्योंकि मैंने बताया था अगर रिड्यूस होता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, reducing agent. So that's why our option number A would be correct, जो किसी भी बच्चे ने नहीं लगाया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन A था। So what is our correct option? आंसर नंबर A। क्लियर हुआ सबको? अंजलि देखो बेटा, रिपीट में ये देखो कैसे करना है। आप लोग अपने हिसाब से रिडक्शन की तरफ जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या रहता है कि फर्स्ट सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले में ना हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला तो सबको क्लियर हुआ, सेकंड वाले में क्या है,
कि H2O2 सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीधा सीधा क्या हो रहा है, Ag2O Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसने रिमूव कर दी ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो बेटा रिडॉक्स तो ऐसी ही होती है ना, जो एक रिडक्शन शो करे तो दूसरा ऑक्सीडेशन शो करे, मगर यहाँ पे अगर बेटा Ag2O रिडक्शन शो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है H2O2 फिर ऑक्सीडेशन ही शो करेगा। अगर वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलेंगे। क्लियर हुआ सबको अब? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? हैंड रेज करो फटाफट से। वेरी गुड। अरे हम दोनों रिएक्शन में एक ही उसको जज करेंगे, ठीक है। आपने Ag2O को पहले जज करना है, फिर हम H2O2 तो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना। हमने सिंपल पहले मेटल को ही बोल दिया कि ये रिड्यूस हो रही है, अगर वो रिड्यूस हो रही है तो बट ऑब्वियस है दूसरे वाला ऑक्सीडेशन ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रिडक्शन शो नहीं कर सकती, दैट्स वाई। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। चार्ज जब डेवलप हो जाता है कब, जब कोई एक एलिमेंट, एटम का कोई भी एक एटम किसी एलिमेंट का वो कंबाइन करता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। whenever any atom will get combine with other element to form molecule, तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नंबर है। उस चार्ज को क्या बोला जाता है कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ट्रांसफर पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर की तरफ ही ट्रांसफरेंस होती है, ठीक है ना। एनी इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मेन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के हम कुछ रूल पढ़ेंगे। व्हाट आर द सम रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इन इट्स फ्री स्टेट, हर एक कंपाउंड का अपने फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन का, O3 का, S8 का, मैग्नीशियम का, P4 का, ये सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। whenever they are in standard state तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। जनरली उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है। फिर हम कुछ पढ़ेंगे, सोडियम पॉजिटिव का +1 होता है। जैसे जो भी चार्ज दे रखा है ना बेटा, अगर Na पॉजिटिव दे रखा है तो उसका +1 होगा, N3 नेगेटिव दे रखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। तो जो भी चार्ज हमें दे रखा होता है दैट वुड बी कंसिस्ट एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो +1, ऑक्सीजन पे -2 नेगेटिव दे रखा है तो -2, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव -3, P3 नेगेटिव -3, S2 नेगेटिव -2, सिल्वर पे +1, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2। तो ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर कोई एल्कली मेटल जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल +2। तो इसके लिए हमें याद होने चाहिए कौन से एल्कली मेटल है, कौन से एल्कलाइन मेटल है। तो इतना याद नहीं रहता, एक चीज याद रख लो बस, हेलोजन्स का -1 होता है और ऑक्सीजन का सिंगल O का -2 होता है, ठीक है ना। जैसे NaCl का निकालना है आपने, Na का, तो NaCl का हम कैसे निकालते हैं, मान लो Na का X था, क्लोरीन का आपको पता है -1 है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0 लगाते हैं, तो X का क्या आ गया, 1 आ गया, यानी सोडियम का क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास, +1। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। अभी मैम साथ में तो इनके नंबर आएंगे चार्ज के साथ, हाँ जो भी चार्ज होगा उस पे वो चार्ज के साथ इसका नंबर आएगा, ठीक है। और देखो Al2O3, एल्यूमिनियम का हमेशा +3 रहता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है। कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, फ्लोरीन का जितने भी मैंने बताए वही चीज है। एग्जाम्पल, हेलोजन का 0 होता है, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया -2 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का वैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, बट अगर वो पेरोक्साइड की फॉर्म में हो तो उसका -1 होता है, यानी O2 2 नेगेटिव का -1 और O2 नेगेटिव का क्या होता है, -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन का +1 होता है सबका, और कोई भी कम इन्वॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन 2 एटम्स की, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है,
लेस वाले का पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेस वाले का क्या होता है, पॉजिटिव। अगर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा आयन पे तो उसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयोडीन का। आपको दे रखा है IF7। मैंने आपको बताया हैलोजन का होता है -1। अब आयोडीन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको x मान लो, प्लस फ्लोरीन का कितना होता है -1 इंटू 7। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0 होगा, ये 0 के इक्वल होगा। मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। यानी कि हमारे पास आयोडीन का चार्ज क्या आ जाएगा, +7। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, IF7 का, हाँ 7 बिल्कुल। वैलेंसी भी बोल सकते हो बेटा आप इसको, वैलेंसी भी कह सकते हो कि वैलेंसी से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज IF7 जैसे मैंने बताया। अब हम निकालते हैं CO3 2 नेगेटिव का। देखो CO3 2 नेगेटिव, कार्बन का निकालना है हमें। कार्बन का मान लो x, ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कि -2 होता है, -2 इंटू 3। और ओवरऑल पे अब -2 लगेगा क्योंकि ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है ना, तो यहाँ क्या लगा दिया, -2। यानी x का -6 -2, -2 उधर जाके माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 6 - 2 4। तो इसका कार्बन का कितना आ गया, +4। ऑल्दो आपको पता भी है कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये बताओ किस किस को नहीं समझ आया, फिर रिपीट करेंगे। अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे, एक सेकंड मैं सबके हैंड पहले डाउन करती हूँ। अब वो बच्चे हैंड रेस करो जिसको नहीं समझ आया। सिर्फ एक बच्चे को समझ नहीं आया, पूजा और केशव को। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, दोबारा रिपीट करते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। मान लो CO3 2 नेगेटिव का ही दोबारा निकालना है हमें। मैं यहाँ पे करती हूँ CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, आपको कार्बन का निकालना है। मान लो कार्बन का x, ऑक्सीजन का -2 होता है हमेशा, ये याद रखना है। -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नेगेटिव दे रखा है पूरे कंपाउंड के ऊपर, यानी कि उसका ओवरऑल इक्वल टू में क्या रखोगे, -2। अगर कुछ नहीं दे रखा होता बेटा तो हम 0 रखते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या रखेंगे, 0। अगर हमें कुछ ये 2 नेगेटिव दे रखा था तो हमने क्या रखा, -2। यानी x 3 इंटू -2, माइनस का 6, -2 आ गया, x -6 -2। अब ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो x क्या आ गया आपका, 4। यानी कि कार्बन की वैलेंसी हमारी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे। और भी एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। SO4 2 नेगेटिव का करते हैं बच्चे अब हम। ठीक है, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ उसको अब क्लियर हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल हम करने वाले हैं। अच्छा कोई बात नहीं, और करते हैं। अब देखो SO4 2 नेगेटिव, सल्फर का x 4 इंटू ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल पे -2 दे रखा है। यानी x -8 माइनस का 2। तो -2 + 8, x का क्या आ गया, प्लस का 6। तो सल्फर का कितना आया, +6। ठीक है, नेक्स्ट आया NO2 पॉजिटिव का। NO2 पॉजिटिव, यानी x +2 इंटू -2 और चार्ज प्लस पॉजिटिव मतलब +1। तो x -4 इज इक्वल टू 1। तो x का क्या हो जाएगा, 1 + 4 यानी 5। तो n कितना आ गया हमारा, 5। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स क्लोरीन हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें से क्लोरीन का किसमें +3 होगा। लेट मी रेज अ पोल। ठीक है, अब सभी बच्चे पोल में निकाल के बताएंगे। ऑक्सीजन का -1/2। बेटा वो अलग अलग चार्जेस दे रखे होते हैं, वो आपका अच्छा मल्टीपल आंसर, इसका आंसर एक बार ही चेक कर लेते हैं। अगर तो मल्टीपल है फिर तो हम वो नहीं रेस कर सकते ना पोल। लेट मी जस्ट चेक द आंसर फर्स्ट। लिख तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, एक ही करेक्ट है, तो फिर तो पोल आ जाएगा। हाँ चलो लेट्स डू दिस। चलो
वेरी गुड, सारी वोट्स एक ही ऑप्शन को कर रहे हैं, मतलब समझ आ गया सबको निकालना। वेरी गुड, दैट्स रियली गुड थिंग, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चों ने 9 वोट्स करी हैं ऑप्शन डी को, और 2 वोट्स करी हैं HClO4 को। तो HCl का देखें हम, हाइड्रोजन का बेटा +1 होता है, तो HCl के केस में इसका +1 है, +1 + x इज इक्वल टू 0, x का -1 हो गया। HClO4 का +1 H का, x का C ले लिया, 4 इंटू -2 8, माइनस का 8, यानी x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ICl में भी +1 आएगा। ClF3 में क्या रहेगा, क्लोरीन का मान लो x है, फ्लोरीन का -3 था, तो x का +3, ठीक है। ClF3 हमारे पास राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन में +1 -1 तो वो चीज बनेगी नहीं। HClO4 का +7 बनेगा, ठीक है, जैसे करके देखा। ICl में भी ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो हमें ये वाला निकालना था, तो C इज इक्वल टू +3। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था। ठीक किया सबने। चलो, इंपॉर्टेंट बात, जनरली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर लाई करता है N to 18 से लेके ऑक्सीडेशन नंबर N to 10, जहां पे N क्या है, कोई ग्रुप नंबर है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको पता हो ये तो 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि वो इसकी रेंज में आएगा, ठीक है ना। N to 18 is less than N-18 ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन इक्वल टू N-2, जहां पे N क्या है, कोई ग्रुप नंबर है उसका। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे कर सकते हैं इसको, N-18 का क्या मतलब है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का मेंबर है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 का मेंबर है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी कर सकती है, 15-18, N-18 से लेके N-10 तक, यानी 15-18 -3 to 15-10 +5 तक रेंज में आएगी। सिमिलरली सल्फर की -2 to +6 की रेंज में आ सकती है, बट अभी हमें इतना नहीं पता कि कौन से ग्रुप नंबर से वो बिलोंग करता है। ये जब आप SPDF ब्लॉक पढ़ोगे ना तब आपको ज्यादा आइडिया होगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि N-18 ऑक्सीडेशन नंबर N-10 की वो रेंज है इनकी, कि मान लो कोई ग्रुप 16 का है तो वो -2 से लेके उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक हो सकता है, मींस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी -2 to +6 तक वेरी कर सकती है, ठीक है, ये चीज। एग्जाम्पल में हमने देख लिया, N-15 है तो -3 to +5। जैसे अमोनिया में अगर हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, x इसका लिया, +3 × 1 इज इक्वल टू 0, x की क्या आ गई, -3 आ गई, यानी नाइट्रोजन की आपकी क्या आई, -3 आई। नाइट्रोजन के N2H4 में निकालोगे -2 -1 0 +1, तो मतलब ये पूरा उस तक वेरी कर सकता है, तो उससे ऊपर इसकी स्टेट नहीं आती, ठीक है। तो ये रेंजेस हैं, 16 की -2 to +6 होती है, 17 की -1 to +7 हो सकती है, ये सारी चीजें। अच्छा आप बताओ फॉस्फोरस की कहाँ पे वेरी कर सकती है। फॉस्फोरस इज बिलोंग टू 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, तो वो 15th एलिमेंट होता है। ये हमें कार्बन फैमिली जो है वो 14th होती है, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन के बाद हेलोजन की फैमिली आती है 17 पे, फ्लोरीन वाली 18 होती है हमारी, कौन सी बोलते हैं जिसको 18 हम बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो फॉस्फोरस इज न्यूज़पेपर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारा आपको याद करवाएंगे जब एस और पी ब्लॉक आएगा। अभी के लिए मैंने आपको बताया फॉस्फोरस जो है दैट इज बिलोंग टू 15th ग्रुप, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक वेरी करेगा ये आपको मुझे बताना है। आई एम क्रिएटिंग अ पोल, इसमें सब बच्चे आंसर करेंगे इसका। यस, गो फॉर इट। A, B, C or D, which one would be the correct answer?
वेरी गुड, इट इज बिलोंग टू -3 टू +5। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने यही ऑप्शन दिया, -3 टू +5। तो ग्रुप 15 है, 15 में क्या बोला हमने, n-18 टू n+10, n-10। तो 15 - 18 बेटा -3 और 15 - 10 यानी +5। तो रेंज क्या आ जाएगी, -3 टू +5 तक। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑब्वियसली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन को हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। अब जैसे आप देखो बेटा, SnCl2 से SnCl4 बना, यहाँ पे टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और यहाँ पे क्या हो गया, +4 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो प्रोसेस भी हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और अगर कम हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि MnO4 जो है नेगेटिव वाला, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, यानी +2 में। +7 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, and when there is a decrease in oxidation number, that is considered as reduction। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? yes, anyone having any doubt up to this? आर्यन को डाउट है या आर्यन को क्लियर है? नो हाँ, इजी है, बहुत इजी है बेटा रिडॉक्स। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इजी। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला नीट का क्वेश्चन है 2013 का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कैसा, कौन सा ऐसा आपको लग रहा है कि मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग की तरह भी, जो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग? ठीक है, इसका एक बारी हम पोल रेस करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, तो देखते हैं इसको कितने बच्चे बता सकते हैं। This is the last question of today's class. Let's go for it. Okay, very good. 5 फटाफट से वोट्स आ रही हैं। वेरी गुड, काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, 9 वोट्स टू ऑप्शन नंबर सी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारी 9 वोट्स गई हैं बेटा ऑप्शन सी को, H2O2। अब हम देखते हैं, जैसे H2S था, H2S का क्या मतलब है, मींस इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन अक्कर होगी, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो रिडक्शन होती है और वो क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2S है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 है और सल्फर का क्या है, -2। ठीक है, दिस इज द थिंग कि +1 से वो -2 में जा रहा है। अगर अब हम देखेंगे कि वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर +1 से -1 हो, सो इट कैन नॉट हैव ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन +1। हाइड्रोजन की अगर हम रेंज देखें बेटा, उसका +1 से -1 की रेंज में ही रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही है, या तो वो एक लूज कर सकता है या नेगेटिव कर सकता है, -1 कर सकता है। सो इट कैन नॉट हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन +1। तो +1 से ज्यादा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकती, तो वो -2 तक रिड्यूस नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हमारा H2S नहीं आ सकता। सिमिलरली सल्फर का देखो, सल्फर का क्या है हमारे पास, सेकंड क्या था हमारा, अच्छा SO3, H2S है, सल्फर का हमारा -2 टू +6 तक आ रहा है, यानी इट कैन बी ऑक्सीडाइज बट कांट बी रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। सल्फर का -1 नहीं आ सकता, और यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 से +1 तक रहेगा, तो ये चीज नहीं हो सकती, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों नहीं हो सकते। अब हम बात करेंगे SO3 की। सल्फर का +6 है और ऑक्सीजन का -2 है। सल्फर का क्या है, +6 और ऑक्सीजन का -2। सल्फर 16 ग्रुप का है, तो -2 टू +6 हो सकता है, उससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी -2 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, तो ये इट कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज, और उससे ऊपर +6 से नहीं जाएगा। अब H2O2 की रेंज क्या है, +2 टू -2। H2O2 के क्या हो गई, +2 टू -2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है,
यानी कि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, -1 से -2 में भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो ये क्या रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी और रिड्यूसिंग की तरह भी। इसकी ऑप्शन डी में रेंज फ्लोरीन की क्या थी, -1 ही थी, सो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, लेकिन ये ऊपर जा सकता है, रिड्यूस नहीं होगा ज्यादा। तो हमें जनरली रेंज चेक करनी है, ठीक है। हमने क्या देखना है कि कौन सा ऐसा है जो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी। तो इसमें सिर्फ H2O2 ही ऐसा है जिसकी रेंज -2 to +2 है, यानी ये रिडक्शन भी शो कर सकता है हमारे पास और ऑक्सीडेशन भी शो करेगा। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ये सबको? यस, किसी को कोई डाउट? यस यस पूजा, प्लीज आस्क। यस पूजा, एनी क्या डाउट है बेटा, पूछ सकते हो आप। ओके, अच्छा, नो डाउट। ओके, ओके देन दैट्स ऑल फॉर